आज सबसे पहले आपको उस खबर से खबरदार करते हैं जहां बीजेपी ने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम के पद पर रहे तेजस्वी यादव ने जब सरकारी बंगला उप मुख्यमंत्री वाला छोड़ा तो बहुत सारा सरकारी सामान भी उठा ले गए। बीजेपी के नेता के आरोप के अनुसार पटना में 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले को 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने खाली किया, लेकिन अब उस बंगले से बेड, एसी, वॉश बेसिन, बाथरूम फिटिंग, बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर से लेकर बहुत सारा सामान गायब है। राजनीति में मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के बंगला खाली करने पर सियासी विवाद के ऐसे ही आरोप उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पहले लग चुके हैं। इस बार बिहार से ये आरोप आए। बिहार में सरकारी बंगले को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हुआ है और विवाद है डिप्टी सीएम के सरकारी आवास को लेकर के। इस वक्त हम जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वो 5 देश रत्न मार्ग आवास की हैं। पहले डिप्टी सीएम के नाते तेजस्वी यादव को यह आवास मिला था और अब जो मौजूदा डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको ये आवास आवंटित किया गया है। जल्द ही सम्राट चौधरी इसमें गृह प्रवेश भी करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने आवास खाली कर दिया है, लेकिन आवास खाली होने के बाद जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं वो कई सवाल लेकर के यहाँ खड़े हैं और हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मीडिया प्रभारी भी हैं, दानिश इकबाल। दानिश जी, क्या तेजस्वी यादव ने तो आवास खाली कर दिया, आपके नेता को आना है, डिप्टी सीएम को यहाँ गृह प्रवेश करना है, फिर किस बात को लेकर के आप लोग बेचैनी? देखिए, दुर्गा पूजा का शुभ अवसर चल रहा है। इस शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी को यहाँ जो है शिफ्ट होना है, क्योंकि ये सरकारी आवास उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और निरीक्षण के लिए। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे जो सामानें हैं, जो बेसिक सामानें होती हैं, वो यहाँ से गायब हैं। जैसे आपके सामने ये बेडरूम है, इस बेडरूम का देखिए, बेड का जो वॉल है वो आपको दिख रहा है, चार्जिंग पॉइंट है, बेड के सपोर्टिंग जो स्मॉल टेबल्स होते हैं वो आपको ये दिख रहे हैं कि स्मॉल टेबल है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये बेड का वॉल है। लेकिन यहाँ पे कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पे एक हाइड्रोलिक बेड था, उस हाइड्रोलिक बेड का पूरा बेस ही गायब है, उसको यहाँ से ले जाया गया है। सामने आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा सा और महंगा सा वॉश बेसिन हुआ करता था। जो हमारे यहाँ पे कर्मचारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है एक वॉश बेसिन था, लेकिन उस वॉश बेसिन को यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया। जो टोटी होते हैं, जो नल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, जो हैंडल्स होते हैं, उसको भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। अच्छा, मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये यहाँ एक बेसिन हुआ करता था और इसको क्लोज किया गया है, जो वाटर पाइपलाइन को उसको उखाड़ करके ले जाएगी। तेजस्वी यादव के पुराने सरकारी बंगले को लेकर के जो सियासत गरमाई है, उसमें आपको दिखाते हैं एक आरोप इस जिम को लेकर के भी है। 5 देश रत्न मार्ग आवास में ये जिम था और यहाँ पर काफी सारे जिम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सेंट्रलाइज एसी से लेके और इक्विपमेंट्स भी थे, जिसका पुराना वीडियो सम्राट चौधरी के स्टाफ की तरफ से जारी किया गया है। और अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिम के भी सामान को यहाँ से ले जाया गया। अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और इस जिम से जो सटा हुआ वॉशरूम है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वॉशरूम है जो इस जिम से सटा हुआ है और यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। आप देखिए, ये जो वॉशरूम है इसमें जो वाटर सेक्शन होता है, जेट, वो सब कुछ निकला हुआ है, टूटा हुआ है और संभव है कि यहाँ भी कुछ इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो बंगले को लेकर के जो सियासत है वो फिलहाल लगातार जारी है। साल 2022 में तेजस्वी यादव जब बिहार के डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने अपने सरकारी आवास यानी 5 देश रत्न मार्ग आवास में एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया था और इस वक्त उसी बैडमिंटन कोर्ट में हम मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुरानी तस्वीरें यहाँ की देखने में मिलती थी वैसा कुछ भी नहीं है। जो फ्लोर यहाँ तैयार किया गया था मैट का, वो फ्लोर भी निकाल लिया गया है। आपको देखिए, दिखाते हैं आपको, ये फ्लोर के टुकड़े हैं और इस पर अब कोई जो बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर होता है वो नजर नहीं आ रहा है। और आपको देखिए, दिखाते हैं, ये टूटा हुआ रैकेट है यहाँ पे, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि कभी यहाँ बैडमिंटन खेला जाता था। तेजस्वी यादव अक्सर बैडमिंटन खेलते हुए जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो भी शेयर करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा दूसरी तरफ आए। बैडमिंटन कोर्ट के इस हिस्से में एसी जो है वो लगा हुआ था और अब वहां एसी नहीं दिख रहा है और आप देखिए एसी भी यहां से निकला हुआ है और यही सब चीजें जो हैं वो बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे रही हैं। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, अच्छी राजनीति कर रही है।
अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। तेजस्वी यादव जी जब पिछली बार अपना सरकारी आवास खाली कर रहे थे तो उस समय उस आवास में 24 एसी पाए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो आवास खाली किया है, इस आवास में एक भी एसी नहीं पाए गए हैं और अन्य भी जरूरी सरकारी सामान इसमें नहीं पाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव को स्वयं आकर के सामने सफाई देना चाहिए, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि तेजस्वी यादव की सहमति से इन सारे सामान उसमें से अनुपस्थित पाए गए हैं। पूरे घटनाक्रम पर स्वयं तेजस्वी यादव को आकर के सफाई देनी चाहिए। देखिए, मैं तो इसे जानता हूं कि ये ओछी राजनीति है, ओछी हरकत है, राजनीति नहीं कहें, ओछी हरकत कहें। आप राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हो और आप ये ओछी हरकत ईंटा उठा के ले जा रहे हो, बाथरूम ले जा रहे हो, जिम ले जा रहे हो, ये तो अब जांच का विषय है। इस पर एफआईआर होनी चाहिए कि इनके बंगले पर कितना खर्च अब तक हुआ है। उस बंगले पर जब से वो अलॉट हुआ उप मुख्यमंत्री के नाम पर, वो बंगला में जो था वो सामान क्या लगा था और क्या उखाड़ के ले गए, इसकी जांच भी हो और एफआईआर भी हो।